बोलिए परम पूजनीय परम वंदनीय सर्वश्रेष्ठ गुरुदेव आशुतोष भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। कृष्ण बलदेव की जय। सजनों, त्रिवेणी संगम कहाँ है? त्रिवेणी संगम दो जगहों पर है। एक प्रयागराज है और दूसरे आपके अंतर्घट में, आपके अंदर आज्ञा चक्र के पास है। बाहर के त्रिवेणी में अगर हम स्नान करते हैं तो केवल शरीर का शुद्धि होता है, केवल शरीर शुद्ध होती है। और एक त्रिवेणी जहाँ आपके आज्ञा चक्र के पास है, जहाँ ईरा पिंगला सुषुम्ना तीन बसे एक ठाई, ये तीनों नारी का संगम होती है, जहाँ ईश्वर को साक्षात्कार होता है, वहाँ वह भी संगम है। अगर बाहर का त्रिवेणी में स्नान करते हैं तो अगर थोड़ी सी चूक होती है, थोड़ी सी भूल होती है, अगर ज़्यादा गहराई में चले जाते हैं सज्जनों, तो वहाँ डूबने का संभावना है। आप वहाँ डूब सकते हैं, क्योंकि थोड़ी सी चूक आपका समस्या खड़ा कर देगा। आपका अगर तैरने नहीं आए और आप ज़्यादा गहराई में बढ़ते जा रहे हैं तो आप वहाँ डूब सकते हैं, आप वहाँ मर सकते हैं। पर ये अंतर जगत की ये त्रिवेणी है। आप जितना गहराई में जाइए, आप जितना गहराई में जाइए, आपको आनंद ही आनंद है। वहाँ डूबने की संभावना है, वहाँ मरने की संभावना है। लेकिन अंतर जगत के त्रिवेणी संगम में अगर डुबकी लगाते हैं तो यहाँ तरने की संभावना है। जो डूबता वहाँ मर जाता वहीं, जो डूबता यहाँ तर जाता यहीं। यही है बाहर के त्रिवेणी और अंदर का त्रिवेणी में फ़र्क। यहाँ संतों की वाणी है, यहाँ संत की वाणी है, वहाँ गंगा माँ की पानी है। और जब तक हम संतों की संगत नहीं करेंगे तो प्रयागराज संगम का भी हमको समझ में नहीं आएगा। वह संगम, वहाँ पे गंगा जमुना सरस्वती तीनों नदी का संगम है। माँ गंगा माँ यमुना तो दिखाई देती है, पर माँ सरस्वती नहीं दिखाई देती है। वो अप्रत्यक्ष रूप में है। जिस तरह ईरा पिंगला तो चल रहा है, लेकिन सुषुम्ना जागृत नहीं हुआ है। जब तक हम एक तत्वदर्शी गुरु के पास नहीं जाते हैं, तब तक वह सुषुम्ना चैनल को एक्टिवेट नहीं होता है, तब तक हम नहीं समझ पाते हैं। वह ईश्वर को साक्षात नहीं होता है, तब तक हम अपने अंतर्घट में, अंतर जगत में नहीं उतर करके वह ईश्वर को देखते हैं। जीवन में जब सतगुरु आते हैं तो वह सुषुम्ना को आपके अंदर वह जगाते हैं। उसी तरह जिस दिन समझ में आ जाएगा बाहर का त्रिवेणी और अंदर का त्रिवेणी, तब आपको गंगा माता में स्नान करने का भी फल आपको मिलेगा। पहले आप संतों की शरण लीजिए, संतों की संगत कीजिए। संतों की वाणी सत्संग में मिलती है और संत की वाणी मनुष्य के सीधे आज्ञा चक्र पर प्रहार करते हैं, क्योंकि ये संत की वाणी है। और संत की वाणी जितना आप सुनिएगा उतना ही गहराई में जाइएगा, और जितना आपका अंदर वो आनंद आएगा। भगवत प्रेमियों,
जीवन में सत्संग बहुत ज़रूरी है। आप लाख पैसा कमा लीजिए, आप लाख तीर्थ धाम कर लीजिए, आप लाख धन इकट्ठा कर लीजिए, आप कितना अपने आप को बलवान समझते हैं, कितना धनवान समझते हैं, कितना रूपवान समझते हैं, ये मायने नहीं है। अध्यात्म जगत में जब तक आप नहीं जाइएगा, अपनी अंतर्घट में नहीं आप डुबकी लगाइएगा, आप संतों की संगत नहीं करिएगा, जब तक आपको ये मानव जीवन असफल है, ये मानव जीवन सार्थक नहीं है। आपका मानव जीवन तभी सार्थक हो सकता है जब आप संतों की संगत करिएगा, और संतों की संगत आपका जीवन का कल्याण हो जाएगा। बोलिए परम पूजनीय परम वंदनीय सर्वश्रेष्ठ आशुतोष भगवान की जय।